आइए प्रभु को हम महिमा दें। आज का वचन हम चलते हैं, समय काफी हो गया है, मैं जल्दी जल्दी से खत्म करने की कोशिश करूंगा। हम देखेंगे वचन, आज का वचन जो है प्रभु की आवाज। क्या है वचन आज का? प्रभु की आवाज में हम चलेंगे। आज का वचन जो है, आज मनुष्य आवाज सुनता है, ठीक है, मनुष्य जो है आवाज सुनता है, पर किसकी आवाज वो सुन रहा है ये हमको देखना है। आज मनुष्य जो आवाज सुन रहा है वो आवाज किसकी है ये हमें समझना है, ये पहचानना है। ये पहचानना है आपका काम, ये आपका काम है। तो ये आपको होना चाहिए कि हम उसकी आवाज पहचान पाए कि वो कौन है जो हमसे बातचीत कर रहा है, ठीक है। आज मनुष्य परमेश्वर को नहीं पहचानता, परमेश्वर को नहीं पहचानता, और वो सोच रहा है कि जो बात कर रहा है वो सही है। इसलिए हर एक के लिए बहुत जरूरी है कि हम पहचाने कि वो कौन है जो आपसे बात कर रहा है, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बाइबल एक इसी के बारे विषय में मैंने आपको बताया था, सुनना। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। मैंने पहले भी क्या बोलते हैं इस विषय में बात की थी कि सुनना दो तरीके से होता है, शैतान और एक स्वर्गदूतों के द्वारा। मैंने बताया था आपको, एक साइड कौन बैठा हुआ है और एक साइड कौन बैठा हुआ है। आप चाहें तो देख सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो हमें पहचानना आना चाहिए कि जो मुझसे बात कर रहा है वो सही। आप अपने लाइफ में देखें, आप किससे बात करेंगे? किससे बात करेंगे? शराबी से बात करेंगे, जुआरी से बात करेंगे, या आप उस ड्रग्स में जो लिप्त है उससे बात करेंगे, जो रोड में धक पड़ा हुआ उससे बात करेंगे, या वो आप उसकी सुनेंगे? हम कभी कभी देखते हैं, हम जा रहे हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, आज उसे निकले के बाद नहीं जाएंगे और गालियां बकते हैं। वो तो क्या आप उनकी सुनेंगे? आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे ही हमें परमेश्वर की आवाज पे ध्यान देना है, और दूसरी जो बातें वैसी हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है उसे हमें नहीं ध्यान देना है। आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है, मगर आप क्या कर रहे हैं? आप वही कैच कर रहे हैं जो आपके जीवन के लिए सही है। बाइबल में हम देखते हैं, दोनों नियमों में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने लोगों से बात करी, ठीक है। बाइबल नया नियम और पुराना नियम में देखते हैं कि परमेश्वर ने लोगों से बातें करी नहीं करी? बताएं मुझे, कौन कौन है? मुझे बताएंगे कौन कौन है? अरे कोई बताओ। अय्यूब ने, है ना। बहुत से हैं जो बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने उनसे बातचीत करी, और बातचीत के द्वारा परमेश्वर ने अपनी बातें उन पर जाहिर करी, है ना। तो हम कुछ देखेंगे और हम चलेंगे, समझेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार से लोगों से बातचीत करी और बातचीत का क्या उसका वो निकलता है। देखिए, हम उत्पत्ति में देखते हैं, आदम हवा ने, हम एग्जाम्पल देखें, जैसा आपने मुझे बताया एक विषय में, एक व्यक्ति के बारे में, ऐसे ही हम देखें आदम हवा के बारे में। परमेश्वर की आवाज सुनते थे, वो सुनते थे कि नहीं? बताइए। पर आदम हवा परमेश्वर की आवाज सुनते थे, पर क्या हुआ? एक दूसरी आवाज भी आई उस जगह पर जहां वो रहते थे, तो एक दूसरी आवाज भी आई। आज ऐसी दूसरी आवाज हमारे कानों में भी आ रही। हम उसका क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं? हम उसको क्या उत्तर दे रहे हैं? ठीक है, ठीक है। आवाज, दूसरी आवाज भी आई, ठीक है। वो आवाज उन्हें मोहित लगी, ठीक है, अट्रैक्ट लगी उन्हें, वो लुभावनी बातें लगी, और वो उसकी ओर मुड़ गए। क्या मुड़ गए? क्या वो? हाँ, मोहित मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट हो गई, है ना। आवाज लुभावनी हो गई और वो उस आवाज की ओर चल दिए। सही है ना? सही में जा रहा हूं, है ना। उन्होंने किसकी आवाज सुनी? पहले कौन बात कर रहा था? पहले परमेश्वर बात कर रहा था, मगर वहां पर उन्होंने दूसरी आवाज सुनी और वो उन्हीं की ओर खींच
लगी। देख लीजिए उत्पत्ति 3 और 8 में देखिए क्या लिखा वहां पर। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। देखिए परमेश्वर उनसे प्रतिदिन मिलने के लिए आया करता था, ये उनको कमी लगी और वो अब किसकी ओर मुड़ रहे हैं, अब वो किसकी ओर जा रहे हैं, है ना। अब वो दूसरी आवाज की ओर जा रहा है। फिर पढ़े आगे, आगे पढ़े। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था हाँ, का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हाँ, देखिए वो क्या हुआ, परमेश्वर की आवाज अब वो नहीं सुनना चाह रहे हैं। अब वो छुप कर, पहले के छुप के डरते थे क्या, वो पहले वो छुप जाया करते थे क्या, ये परमेश्वर आएगा उनसे बात करने के लिए। जब पहले परमेश्वर उनसे बात कर रहा था तो वो आमने सामने होकर के परमेश्वर से बातें किया करते थे। मगर अब क्या हुआ, उनके बीच में कोई दूसरी आवाज आ गई है। अब वो छुप गए, अब वो छुप गए। तो क्या बोल रहे हैं वहां पर, क्या बोल रहे हैं वहां पर 9 में क्या बोलता है। तब यहोवा परमेश्वर ने हाँ? पुकार कर आदम से पूछा, हाँ? तू कहाँ है? तू कहाँ है ना। अभी हमारे बीच में भैया लोग भी आए थे, वो नहीं सकता था कि कहाँ है, तू कहाँ है ना। आज हमारी जो स्थिति है वो हमको पहचाननी है, हम किस जगह पे हैं और हम कौन सी आवाज सुन रहे हैं। परमेश्वर की आवाज सुनना बहुत जरूरी है, परमेश्वर की बात को मानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आज हम कहाँ हैं, यही है आपको देखना है। आज हम किस जगह पे हैं जहां से हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। आज हम कहाँ हैं, क्या आप परमेश्वर की आवाज सुन पा रहे हैं? पता है मुझे, क्या आज हम परमेश्वर की आवाज सुन पा रहे हैं? बोले नहीं सुन पा रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। सुन पा रहे हैं तो बोले हाँ मैं सुन पा रहा हूं, है ना। और सुनना जरूरी है आपके लिए। अगर परमेश्वर की आवाज नहीं सुनेंगे तो फिर छुपेंगे आप, फिर आप भागेंगे आप, फिर आप यहाँ पर आप अपना करेंगे। पर कोई छुप गए थे, परमेश्वर ने उनके पाप को छुपाने के लिए क्या बनाए, लंगोट। उन्होंने लंगोट बना ली थी छुपने के लिए, है ना। पत्ते बना लिए थे। वो ऐसी चीजें जो मुरझा जाएंगी, जो आप वो रहेगी नहीं आपके पास, फिर पाप को जाहिर हो जाएगा। आपका जीवन परमेश्वर ने इंतजाम किया वहां पर। यही मैं बताना मांग रहा हूं। आज हम परमेश्वर की आवाज नहीं पहचान पा रहे हैं। हमें प्रभु की आवाज को पहचानना। क्या आप पहचानेंगे? आपको पहचानना बहुत जरूरी है। ये अपने कान उसकी ओर लगाना आपको बहुत जरूरी है। देखिए एक मैं उदाहरण बताता हूँ। मेरे एक मित्र थे और हम लोग जब उनसे प्रार्थना करते थे उनके यहाँ, और वो कहते थे कि ये परमेश्वर मुझसे बात करता है। मैं पेट है खराब नहीं बोल रहा, अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है जब आप बढ़ते हैं। तो जब आप बढ़ते हैं तो मुझे खुशी होती है कि आप बढ़ रहे हैं। मगर आप कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर मुझसे बात करता है ना, और मेरे बच्चों से बात करता है और मुझे बताता है, ऐसा है बताता है। और कुछ समय के बाद वही बच्चे पाप में गिर जाते हैं। कुछ समय बाद वही लोग उन तमाम बातों में गिर करके परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। अब आपको डिसाइड करना है, हमको डिसाइड करना है कि ये परमेश्वर की आवाज है क्या। आज शैतान हम और आपको ऐसे लुभा रहा है कि कह रहा है कि मैं परमेश्वर ही हूं, मगर ये पहचानने वाले कान, इस समझने वाली बुद्धि हमको मिलनी चाहिए। हम जान पाए कि ये परमेश्वर की आवाज है। और आज वो परमेश्वर से दूर है, उनका परिवार परमेश्वर से दूर है। प्रभु में तो है वो, मगर आज वो परमेश्वर से बहुत दूर। मैं सिखाना मांग रहा हूं हम सब कि हम पहचान पाए कि ये परमेश्वर की ओर से है, हम जान पाए कि ये परमेश्वर की ओर से है। इसलिए हमें बहुत समझदारी के साथ हमें चलना है। परमेश्वर मुझे दर्शन देता है, परमेश्वर मुझसे बात करता है। वो पहले ये बात बोला करते थे, आज
क्या कमी है उनके अंदर, जो पहचानने वाली जो क्षमता है वो खत्म हो गई है और वो नहीं जान पा रहे कि हम, और परमेश्वर ने उनको परमेश्वर से दूर कर दिया और वो शैतान ने परमेश्वर से दूर कर दिया और वो दूर चले गए प्रभु से, है ना। कहने का मतलब ये है कि हम जान पाए कि परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है और हम पहचान पाए कि परमेश्वर ही है। ठीक है, उत्पत्ति 4 का देखे 6 देखे क्या लिखा है पर, जल्दी से निकाल लें फटाफट। तब यहोवा ने हाँ? कैन से कहा, तब यहोवा ने, देखिए कैन भी आवाज सुन रहा है, तब यहोवा ने कैन से कहा, यही तो सुनना है हमें, यहाँ तू क्यों क्रोधित हुआ, तू क्यों क्रोधित हुआ, पाप किया और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई थी। परमेश्वर आज बात कर रहा है मनुष्य से, पहले मनुष्य से पढ़ते जो बात परमेश्वर बात किया करता था, हाँ हाँ उदासी छा गई है। हाँ, यदि तू भला करे हाँ? तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। बस यहाँ पर मैं दूसरे विषय में नहीं जाना चाहता हूँ कि कैन मतलब ये कैन परमेश्वर से बात कर रहा है और वो आवाज सुन रहा है और पहचान भी रहा है परमेश्वर है। ठीक है, आगे आगे आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझ आएगा कि परमेश्वर ने उसे क्या बोला, उसको क्या कहा, कौन सा पनिशमेंट उसको दिया, आप जान पाएंगे, है ना। और ये बात उस पर लागू हुई। 6 और 13 में देखेंगे क्या निकाला पर, और एक 7 और 1 में निकालें, हम 6 13 निकालें। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, हाँ? सब प्राणियों के, अब देख लीजिए, नूह से परमेश्वर ने कहा, ये पहचानने वाली, है ना। और 7 के 1 में क्या लिखा है, 13 पूरा पढ़ लिया, हाँ कहा, और अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया। हाँ 7 का 1 पढ़े। तब यहोवा ने नूह से कहा, हाँ? अपने सारे घराने समेत जहाज में देख लीजिए, अब परमेश्वर, उस समय परमेश्वर लोगों से बात करता था और उन्हें बताया करता था और उनसे कहा करता था और वो पहचानते थे। उसने नाव बनाई कि नहीं बनाई नाव, अगर वो नहीं मानता तो नाव नहीं बनाता, मगर वो पहचान गया कि परमेश्वर की आवाज आई है, उसने नाव बनाई। और याद रखना, परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है, उसे समझा रहा है, और वो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, मैंने बताया 120 साल तक वो नाव बनती रही और वो उसको काम करते रहे, प्रचार करता रहा। लोग देखते रहे क्या बना रहे, क्या हंस रहे थे लोग, क्या कर रहे क्या इतनी बड़ी नाव, अरे बाप रे इतनी बड़ी नाव तो बना रहा है, इतना बड़ा क्या बोलते नाव, कहाँ पानी कहाँ है, पानी तो है ही नहीं, पानी देखा ही नहीं, क्या बोलते। मगर परमेश्वर की बात वो मान करके वो काम करता रहा। लोग हंस रहे थे, लोग वो उसमें मजाक उड़ा रहे थे, ये क्या कर रहा है, मगर वो परमेश्वर की बात सुन करके वो काम कर रहा था। दूसरों की आवाज जब वो कह रहे, अरे क्या बना रहे हो, अरे कैसे बना रहे होगे, क्या कर रहे, इतनी बड़ी नाव, पानी तो है ही नहीं यहाँ पर। और कौन ने कहा, परमेश्वर ने कहा, हंस रहे थे वो, परमेश्वर ने कहा तुमने नाव बनाने के लिए, वो इतनी बड़ी नाव, तो हंस रहे थे। मगर किसने विश्वास किया, उनके बच्चों ने विश्वास किया। सच कुछ में विश्वास ना आया हो, मगर जब पिता लगा रहा तो उनके ऊपर विश्वास आ गया। कहने मतलब ये कि परमेश्वर बात कर रहा है, उस समय बात करी, लोगों ने सुनी, उन परमेश्वर के बच्चों ने सुनी, परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। हम जानते हैं जब परमेश्वर ने बात करी और उसका परिणाम भी क्या हुआ, जानते हैं हम लोग, है ना। नाव बनाने का परिणाम क्या हुआ, कितने लोग बचाए गए, उनका परिवार ही बच पाया सुनने के द्वारा। ठीक है, उत्पत्ति 12 का 1 में क्या देखें, कुछ बातें बता के मैं जल्दी से खत्म करूंगा आवाज के ऊपर। 12 का, हाँ, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अब यह परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। देख लीजिए, वो सुन करके वो दूसरी उसकी जाति में था, वो दूसरी तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, मगर उसने परमेश्वर की आवाज सुन करके और वो वहां से निकल गया। ये 12 का 1 है ना, वो आवाज सुन करके अब्राहम, पहले आयत में देखेंगे तो उन्होंने कहा कि वो परमेश्वर की आवाज सुन करके वो पहचान नहीं पाया, नहीं मुझे नहीं मालूम, मगर पहचान गया था वो, तभी तो वो निकला वहां से। परमेश्वर ने उससे बात करी, वो जान गई परमेश्वर है और वो वहां से निकल गया। 26 का 2 और 3 में लिखा है, वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन
हाँ? मिस्र में मत जा। जो दर्शन देख करके उसे बताया कि मत जा। किसको बताया? किसको बताया वहां पर? हाँ हाँ, आगे। मिस्र में मत जा, हाँ, जो वहाँ- देश में तुझे बताऊं उसी में रहे। हाँ, जहां पर बताऊंगा तो वहां पर है। परमेश्वर उससे बात कर रहा है। और 3, तू इसी देश में रहे। तो इसी देश में टिका रहे। ये परमेश्वर बता रहा है। अभी आने ने गवाही दी ना कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी, मैं परमेश्वर से मैंने कह रही हूं और परमेश्वर ही मुझे संभालेगा, है ना, मेरे परिवार को संभालेगा। परमेश्वर आपके परिवार को संभालने के लिए वो आगे है। वो कह रहा है कि तू यहीं बसा रहे, यहीं पर टिका रहे। हाँ, और मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तेरे संग और तुझे आशीष दूंगा। और मैं तुझे आशीष दूंगा। तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा। हाँ? और ये सब देश हाँ? मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। हाँ, परमेश्वर यहाँ पर बातचीत कर रहा है ना। और मैं ये तेरे वंश को किससे बोला? अब्राहम से बोला, है ना, कि मैं तुम्हें दूंगा। और क्या आगे? 28 जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम को खाई थी, हाँ, उसमें मैं पूरी करूंगा। अब्राहम, इसहाक और याकूब से परमेश्वर ने वायदा किया, है ना। अब्राहम से वायदा किया और अब्राहम उस वायदे को वो कैरी कर रहा है, आगे लेके चल रहा है ना। 28 के 12 में देखें, 13 में करेगा है। तब उसने स्वप्न में क्या देखा? तब उसने दर्शन में क्या देखा? एक सीढ़ी हाँ। पृथ्वी पर खड़ी है। अब देखिए, वो दर्शन के द्वारा, उस स्वप्न के द्वारा क्या कर रहा है? परमेश्वर बातचीत कर रहा है ना। और एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है। हाँ, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। हाँ, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, अब यहोवा खड़ा होकर के कह रहा है, हाँ यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर हाँ, वो कह रहा है कि मैं तेरे दादा अब्राहम का। परमेश्वर बातचीत कर रहा वहां पर। परमेश्वर बातचीत कर रहा है और दर्शन में बता रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कहां भेज रहा हूं, तू वहां जा, तू वहां पर टिका रहे, है ना। परमेश्वर चाहता है। 35 का 1 में क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने 26 याकूब से 28 कहा, हाँ, यहाँ से पूछ करके अब वो बोल रहा है। देखिए, मैं यहाँ बताना मांग रहा हूँ कि परमेश्वर बातचीत कर रहा है और पहचानने की क्षमता आपके अंदर आनी चाहिए कि परमेश्वर के द्वारा ही बात की जाए। ठीक है, वो बातचीत कर रहा है और वो सुन रहा है। परमेश्वर ने बात करी। हाँ, क्या फिर पढ़े? यहाँ से पूछ करके बेतेल अब वो को बात जा। कर रहा है कि अब यहाँ से निकल, यहाँ से पूछ करके जा, और वो वहां और से वहीं रहे और वहीं- वहाँ ईश्वर के लिए बेटी बना। हाँ। इसने तुझे उस समय दर्शन दिया हाँ, जब परमेश्वर तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता हाँ, था। हाँ, परमेश्वर दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, वचन के द्वारा, परमेश्वर प्रार्थनाओं के द्वारा आपसे बातचीत कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इनसे बात कर रहा है और उनसे कह रहा है ये सुनना आपको आना चाहिए परमेश्वर की ओर से। 37:5 देखिए वहां पर। मैं समय नहीं बचा, जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक निकाले। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। हाँ, यूसुफ ने स्वप्न देखा और वहां पर स्वप्न के द्वारा परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है। समय नहीं है, क्या बात परमेश्वर ने बात करी उससे, है ना। वो लोगों ने क्या, उसके भाइयों ने विश्वास किया नहीं किया, है ना। और उसने क्या सुना? उसने दूसरी बातों को ध्यान में दिया उनके भाइयों ने और उसे घात किया। उत्पत्ति निर्गमन 3:4 देखिए वहां पर। बहुत सी आयतें हैं। मैं जब यहोवा ने देखा हाँ? कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, हाँ? तब परमेश्वर ने फाड़ी के बीच से उसको पुकार परमेश्वर ने पुकारा कि हे मूसा, अब हे मूसा। हाँ, देख लीजिए, अब यहाँ पर परमेश्वर आपके माध्यम वो दिखा रहा है और वो उसे पुकार रहा है और बात कर रहा है और परमेश्वर को सुन रहा है। और मूसा क्या कर रहा है? वो सुन रहा है। परमेश्वर की आवाज सुन गया, वो पहचान गया ये परमेश्वर है। यही पहचान आपको आना चाहिए। बाइबल में आप पुराने में देखेंगे कि बहुत से लोगों से परमेश्वर ने बातचीत करी और पहचान लिया।
कि परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर बोल रहा है। ठीक है, ये और ऐसे भी नए नियम में भी बहुत से के द्वारा परमेश्वर ने बात करी। नए नियम में भी परमेश्वर ने बहुत तरीके से परमेश्वर ने बातचीत करी। ये पहचान जाना, अभी हमने देखा कि उत्पत्ति में परमेश्वर के साथ आदम हवा संबंध रखते थे, बातचीत करते थे, मगर उनके बीच में कौन एंटर हो गया? एक शैतान आया सांप की और उन्हें बहका दिया और उनसे तमाम उन बातों को बोल रहा है जिससे उनके अंदर पाप आ गया है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक और, अभी भैया ने बताया लूका में देखते हैं यहाँ पर 1:18-19 देखते हैं। वहां पर बहुत सी समय नहीं है, मैं जल्दी मैं खत्म करूंगा। जकरयाह ने स्वर्ग से पूछा, हाँ, क्या मैं कैसे जानूं? अब क्या ये मैं कैसे देख लीजिए, ये शंका उसके मन में, ये बात उसके मन में आ गई। यही बात आपको जब परमेश्वर देखिए, पर वो ज्ञाता था, वो जानकार था, उसके बाद वो शंका कर रहा है कि मैं कैसे, क्योंकि वो अपनी दशा को देख रहा है। वो अब मैं ठीक हो ही नहीं सकता, अब ये हो ही नहीं सकता, वो कैसे मैं जानूं, मैं कैसे मान लूं ये हो जाएगा। ये बात शंका आपको परमेश्वर की बात मानने से रोकती है ना। आपका डाउट जो है आपको परमेश्वर की बात मानने से रोकती है। वो क्या बोल जकरिया क्या बोल रहा है? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ। हाँ, ये मैं तो बूढ़ा हूँ, कैसे करूं विश्वास? हाँ, और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई। हाँ, देख ये बात शंका, ये क्योंकि वो परिस्थिति देख रहा था, वो अपने आप को देख रहा था कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। मगर परमेश्वर 19 में क्या बात बोलता है? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, अब ये स्वर्गदूत बात कर रहा, वहां पर परमेश्वर बात कर रहा है। मैं जिब्राइल हूँ। ये समझिए यहाँ पर क्या कहा, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सब सुसमाचार सुनाने। ये मैं तुझसे कहने वाला कि परमेश्वर से मैं लेकर के आया हूँ और मैं परमेश्वर के द्वारा मैं तुमको ये बता रहा हूँ, ये परमेश्वर ही है जो तुमसे कह रहा है। मगर उनके मन में क्या आ गई? शंका आ गई और वो कह रहा है कि नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो और कुछ है क्या बोलते। एक बार ऐसे क्या हुआ, यीशु मसीह पानी पर चल करके नाव पे आ रहे थे, है ना। तो चेलों ने क्या आवाज, यीशु मसीह ने बात करना प्रारंभ करी, पड़ेगा बात करना प्रारंभ करी, तो वो डर गए, कह रहे ये भूत है ना, डर गए, वो कह रहे भूत है। यीशु मसीह ने कहा ढाढ़स बांधो, है ना। तब वो पहचान, उसकी आवाज से पहचान पाई है तो यीशु मसीह है। यही पहचान आपको करना है, आपको पहचानना है कि यीशु मसीह आपके पास, यीशु मसीह आपको आपसे जब बात करे तो पहचान जाए, पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करे तो पहचान जाए, और दुष्ट आत्मा बात करे तो भी आप पहचान जाए और डांट के भगाना, है ना। और क्या वहां पर 19 में क्या लिखा, फिर से पढ़े, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, यहाँ पर स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ? मैं जिब्राइल हूँ। हाँ? परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, कहने वाला ये परमेश्वर से मैं बातें लेकर के तेरे पास आया हूँ, मैं दूत हूँ, मैं राजदूत हूँ, मैं बात लेकर तेरे पास आया हूँ, मगर तूने नहीं माना। और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ परमेश्वर की ओर से। जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो तू मौन रहेगा। ये पनिशमेंट वहां दे दिया उसको, तूने मेरी बात नहीं मानी, मैं तुझसे बात सम्मुख के बात कर रहा हूं, तूने मेरी बात नहीं सुनी, अब तू मौन रहेगा। कहने वाला ये कि परमेश्वर की आवाज को पहचानना है, परमेश्वर की आवाज को हम जाने, ये परमेश्वर की ओर से है, और तब आप आशीष को पाएंगे, बरकत को पाएंगे। मरियम से बात करी, किसने बात करी? यूसुफ से बात करी, किसने बात करी? है ना। और 3 राजाओं ने से बात परमेश्वर ने करी, है ना। सदूत ने बात करी, परमेश्वर की ही बात करी इसने, है कि नहीं? बताए, यही मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर की ओर से बात है, ये हम तुम्हारी काय सुने ना, ये परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर के वचन है जो दूध लेकर के आया। मीडिएटर कौन था? वहां पर दूध थे, और परमेश्वर की बात उसने करी। मरियम ने मानी बात, क्या उसकी? हाँ, हम काय माने तुम्हारी बात, बोला उसने क्या है? बड़े आए हमें समझाने वाले। मरियम ने बात और आनंदित हुई और गीत गाया, ओ मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे अनुसार
सही हो, उसने बोला। यूसुफ ने बात मान करके क्या बात मानी? जब स्वप्न में उसके आया, बात मानी, उसकी बात मानी, वो अपने घर ले आया। बार बार उससे बोला कि तू इस रास्ते से मत जा, वहां से जा, वो बात मानी। 3 राजा जब यीशु मसीह से मिलने के लिए आए, किसका पीछे करके आए? तारे को देख करके आए, ये चिन्ह था। और जब वो देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है, आप बताएंगे क्या बोलते हैं? 3 राजा ने जब उसको बोला गया उस रास्ते से मत जाना, तो वो वहां से नहीं गए, दूसरे रास्ते से गए। मानी बात, मानी बात मानी, और वो दूसरे रास्ते से चले गए। एक और देख लिया, चरवाहों से भी बोला था परमेश्वर ने, चरवाहों से भी बोला और बात सुनी चरवाहों ने, वो नहीं शायद जानते थे क्या बोलते, मगर फिर भी क्या बोलते, उन्होंने कहा जिस प्रकार से तूने कहा है, आओ हम देखें, ये है आपको परखना। और वो जाके देखे और उन्होंने कहा कि हाँ सचमुच ये हुआ। आवाज सुन करके आप जान पाएंगे, आप पहचान पाएंगे, ये आत्मा आपको दी जाती है, जांचने की आत्मा दी जाती है, जिसके द्वारा आप पहचान पाएंगे ये प्रभु की वाणी है। हालेलुया, ये प्रभु की आवाज है, मैं इसको सुन रहा हूँ। धीरे धीरे राजा हेरोदेस के पास भी ये बात पहुंची। ठीक है, राजा हेरोदेस के पास ये बात पहुंची नहीं पहुंची, मुझे बताएं। और क्या उसने ये बात मानी? लेकिन कैसे पहुंची? चलिए आइए हम देखें, मत्ती निकालें 2 का, देखें यहाँ पर 1 से 5 में क्या बोलते हैं, ये आपको मिल जाएगा। मत्ती 2 अध्याय, समय नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे आगे, हम देखें मत्ती 2 अध्याय उसका 1 से 5 तक में ये आपको पूरा वाक्य मिल जाएगा। हम 6 पढ़ते हैं, आप सब जानते हैं क्या बोलते हैं, समय के अनुसार चल रहे हैं। ये पोथी पत्रा निकाल करके बुलाया गया और उसने कहा कि जो हमें बताओ शास्त्रों के अनुसार कि क्या सचमुच उद्धारकर्ता परमेश्वर जन्मा है। वहां पर उन्होंने क्या बोला? हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, हाँ? तो किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों हाँ? में सबसे छोटा नहीं, हाँ? तुझ में से एक अधिपति निकलेगा, तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल को रखवाली करेगा। हाँ रखो। अब वो घबरा गया कि ये राजा कौन आने वाला है। ये सुना था मगर ये बोल रहा है कि ये राजा कहाँ का राजा, कौन सा राजा, हमारे यहाँ तो नहीं हुआ। मगर कह रहा कि तारे तो यहीं का बताया पता। तो उनने उनको निकाला, किस बुलाया? शास्त्रियों को बुलाया कि बुलाओ। तो शास्त्रियों ने किससे पढ़ा मुझे बताया? बाइबल से, वचन से। परमेश्वर वचन से बात करता है। हालेलुया, परमेश्वर बातचीत कर रहा है मगर वो नहीं, और उसकी भी नहीं मान रहे। उन्होंने पढ़ के बताया शास्त्रियों ने ऐसा होगा मगर उन्होंने नहीं माना। आज यही हो रहा है ना? मेरा राज्य, मेरा 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 अधिकार है ना, ये वो नहीं मान रहा। परमेश्वर की आवाज सुन करके वो नहीं पहचान पा रहा। बाइबल में बहुत सी जगह आप पाएंगे कि इन आवाजों को ना हम सुनते हैं। बहुत सी आवाज परमेश्वर ने बहुत तरीके से बातचीत करी है ना। कौवों को किसने आदेश दिया खाना लेके जाने के लिए? हाँ, आज्ञा दी थी। कौवे भी सुन रहे हैं है ना, वो सुन रहे हैं। गधे ने आवाज सुनी क्या? सुनी ना, सुनी। ऐसी बहुत सी जगहों पे आप देखेंगे कि परमेश्वर की आवाज के कई माध्यम से लोग सुन रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जब एक अंजीर के पेड़ से यीशु मसीह ने बोला सूख जा, तो क्या हुआ? सुनी है ना। सचमुच पेड़ में जान होती है, कहते ना, ये वही जान है ना। उसने सुन ली और वो मुरझा गया। कहाँ चली गई? क्या सुनी? सुनी आवाज और वो निकल कर किस में चली गई? सुअर की झुंड में चली गई। कह रहे बीमारी सुन रही है। हालेलुया, बीमारियां सुन रही है यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं यीशु के नाम से तू चंगा हो जा। यीशु के नाम से तू उठ फिर, चल फिर, अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु मसीह सुन, यीशु मसीह की आवाज सुन। हमको सुनना आना चाहिए। आपके जीवन, आपके अंदर वो बैठी है जो आत्मा उससे कहे कि यीशु मसीह है ना, यीशु मसीह मेरे जीवन में काम कर रहा है। बहुतों ने आवाज सुनी। बाइबल में जगह जगह आप, समय नहीं है मैं बताऊं तो बहुत समय लग जाएगा।
ये परमेश्वर की आवाज को पहचानने की जो क्षमता है आपके अंदर होनी चाहिए। वो पहचानना आना चाहिए। और ये कैसे होता है? ये संगति में आने के द्वारा ही होता है, प्रभु में बने रहने से होता है। ये प्रार्थना करने, वचन पढ़ने के द्वारा ही आप पहचान पाएंगे ये प्रभु मुझसे बातचीत कर रहा है ना। और हम बात कर पहला यूहन्ना निकालेंगे। मैं जल्दी से खत्म करूंगा कुछ बाइबल वर्स बोल करके। यूहन्ना 10 का 4 देखें वहां क्या लिखा है। 10 का 4 देखें, सॉरी। और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं। और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, शब्द सुनती हैं। और क्योंकि वे उनका शब्द पहचानती हैं। प्रभु की भेड़ कौन है यहाँ पर? मैं प्रभु की भेड़ हूं। यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया है, तुम मेरी भेड़ हो, है ना। मैंने भेड़ों के बारे में देखा, मैंने बहुत पहले कई बार बताया था कि भेड़े जो है अपने मालिक के शब्द को सुनती। मैं 2 एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको। अभी रिसेंटली मैं देखा अभी कुछ समय पहले जब पहलगाम में जब कुछ वो हादसा हुआ और तब हम देखे वहाँ पर उस समय बहुत से वीडियो निकल के आ रहे थे। तो वहाँ पर एक व्यक्ति का बोलते वहाँ दिखाया कि वो वहाँ पर एक भेड़ को गोदी में लिए हुए घूम रहा था। तो एक टूरिस्ट आया, उसने आके भैया भेड़ बहुत अच्छी है। अब हम लोग भी गए वहाँ पर, तो वहाँ पर छोटी छोटी भेड़ें, वहाँ पर प्यारी प्यारी भेड़ें हम लोग गोद में लेते थे और हम लोग खेलते थे उससे। क्या बोलते हैं हम लोग मेरे खेली, बहुत अच्छी बहुत प्यारी भेड़ थी। तो वैसे ही वहाँ पर भेड़ें वहाँ पर वो टहल रही थी। तो उसने कहा कि भेड़े में गोद में उठा लूं, और उसने कहा कि ये किसकी भेड़ है? मेरी भेड़ है। उन्होंने कहा कि अगर मैं इसको ले जाऊंगा तो क्या बोलते हैं ये मेरे पीछे चलेंगी जैसे आप पीछे चल रही है। भेड़ें उनके मालिक जैसे मालिक जा रहा था तो उनके पीछे पीछे वो सूम करके वो चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या इनको अगर मैं ले लूंगा तो ये क्या मेरे पीछे चलेंगी? उन्होंने कहा आप ट्राई कर लीजिए। कम से कम कुछ देर तक वो भेड़ को गोदी में लिए रहा और वो दूर चला गया। और वो दूर चला गया और वो क्या बोलते हैं जैसे क्या बोलते हैं उसने नीचे रखा उसको। काफी देर के बाद वो भेड़ कैसी उसने क्या बोलते हैं नीचे रखा, वो अपने मालिक के पीछे भाग गई। उसने आवाज लगाया, वो पीछे पीछे भाग गई। ये है पहचान अपने मालिक परमेश्वर यही चाहता है, मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती हैं, हम सुन रहे हैं कि नहीं, यही हमको पहचानना है। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। मुझे अभी कुछ समय पहले मैं देखा मैंने बहुत से एग्जाम्पल बताया कि एक व्यक्ति वो आग में जा रहा है तो वो आग में कूद गई। टेढ़े मेढ़े पहाड़ों पे चल रहा है, इतना सकरा रास्ता, वो उस पे चल रही हैं पीछे पीछे उसके। अभी मैं रिसेंटली एक और देखा मैंने कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा भीड़ थी क्या बोलते, और हम देख रहे कि एक वो टापू से था और उसके आगे नदी स्थित थी। तो मैं देखा कि बोलते क्या करेगा। वो आवाज लगा था, जो भी बोल रहा वो बोलता रहा है ना, और वो पीछे पीछे चलती रही। वो पानी में उतर गया। मैंने कहा ये कर रहा, पानी उतर गया। वो पानी के पीछे कूद गई, एक एक करके सब टप करके कूद चली गई। और कूदने के बाद वो व्यक्ति इतना डूब गया तो भी वो उसके पीछे चलती रही। वो जा करके वो निकल गया पानी से, और सारी भेड़ें वो चाहे छोटी थी बड़ी सब पार कर गई। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि भेड़ें अपने मालिक के शब्द को पहचानती है। वो हानि की नहीं है, लेकिन वो लाभ की है तुम्हारे लिए। वो परमेश्वर तुम्हारे लाभ की, अगर तुम उसकी आवाज से पहचान जाओगे वो तुम्हारे लाभ की है। वहीं पर रुक जाओगे तो क्या होगा? तुम्हें हानि हो जाएगी। आज मनुष्य यही कर रहा है, रुक जाता है और वो आगे नहीं बढ़ता क्योंकि वो आवाज पहचान नहीं पा रहा। आप हमको पहचाननी है। इसी का 10 में क्या लिखा है यहाँ पर? 10 का इसका क्या बोलते हैं 27 में, इसी का 27, 10 का 27, मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपको जानता है। और क्या लिखा है? और वे मेरे पीछे पीछे वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हमें उसके पीछे पीछे चलना है। हम उसकी आवाज पहचान पा रहे हैं, वो हम उसकी आवाज जान पा रहे हैं, वो हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। ये एक और निकालेंगे, इब्रानियों 3:7-8 देखें यहाँ पर।
अतः जैसे पवित्र आत्मा कहता है, हाँ, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, ये आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। अपने मन को कठोर ना करो। आज हम सुन करके कठोर बन रहे हैं, उसके शब्द को नहीं पहचान रहे हैं। क्या फिर से बोला, क्या लिखा हुआ है? अतः जैसे पवित्र आत्मा कहता है, जैसे पवित्र आत्मा, अब यहाँ कह रहा है पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है और क्या कह रहा है? ये परमेश्वर की ओर से। हाँ, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। तुम अपने मन को कठोर ना करो। कठोर ना करो। हालेलुया। हमें अपने मन को कठोर नहीं करना। अगर हम उसकी आवाज सुन रहे हैं, वो आपको सिखा रहा है, तो आप उसकी आवाज सुने। और जैसे कि क्रोध दिलाने के समय, हाँ, और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। हाँ, अब ये उदाहरण हमको वहां पर दे दिया गया है और इसी को आप देखें 15 में क्या लिखा है? जैसा कहा जाता है, हाँ, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, और ये कह रहा है कि अगर यदि तुम उसके शब्द को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। अपने मनों को कठोर ना करो। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए अपने आप को कठोर ना करो। उसकी आवाज तुमसे बातचीत कर रही है। पहला श्यामल हम जानते हैं वहां पर क्या लिखा हुआ। पहला श्यामल 3:4 देखें वहां पर। पहला श्यामल निकालेंगे। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, हाँ। क्या आज्ञा? देख लीजिए, ये आज्ञा, क्या आज्ञा? शमूएल, क्या शमूएल पहचान गया था? क्या शमूएल पहचान गया था? मुझे बताएं। नहीं पहचाना। शमूएल नहीं पहचाना था। किसने बोला पहचानने के लिए? हाँ, ये चीज सीख लीजिए। आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं और परमेश्वर यही सिखाना चाह रहा है कि परमेश्वर के दास लोग आपके बीच में रखे गए हैं ताकि वो आपकी अगुवाई कर सके। और आज हम क्या कह रहे हैं? हम खुद अगुवे बन जा रहे हैं, हम खुद आगे चले जा रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है मेरे भेड़ सुन करके मेरे पीछे चल रही है। परमेश्वर के दास, परमेश्वर ने उसको बुलाया था मगर वो नहीं समझ पाया। और किसने बोला? परमेश्वर के दास ने बोला। उसने बोला कि ये तो परमेश्वर है, तुझसे बात करना चाहता है और जब ऐसा हो तो कहना क्या आज्ञा है। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है। फिर से बोला क्या लिखा है? हाँ, यहोवा ने शमूएल को पुकारा हाँ, और उससे कहा, क्या आज्ञा है? क्या आज्ञा है? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, हाँ। क्या आज्ञा है? हाँ, तूने तो मुझे पुकारा। हाँ। बोला, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेट। बस यहाँ पे बहुत समय। हाँ हाँ हाँ, तो ये क्या मतलब ये कि परमेश्वर ने उसे पुकारा, वो नहीं पहचाना। एली चौथी बार वो गया, यहाँ पर चौथी बार वो गया और तब उसने ये बात बोली कि हाँ तेरा दास सुन रहा है। यहाँ पर 9 में पढ़ने आओ, क्या लिखा है यहाँ पर? इसलिए एली ने शमूएल से कहा, हाँ, जा लेट रह। जा लेट जा। और यदि वो तुझे पुकारे तो तू कहना, तब तू कहना, हाँ, हे यहोवा, कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हाँ, कि तेरा दास सुन रहा है। तब हालेलुया। शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। हाँ, और 10वीं में तब यहोवा खड़ा हुआ, हाँ। और पहले की नाई पुकारा, हाँ। शमूएल, शमूएल, हाँ। शमूएल। हाँ, शमूएल ने कहा, कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। जोरदार ताली बजा दीजिए कि हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। अब जब हम पहचान रहे हैं, हम नहीं पहचान रहे हैं, तो हमें ऐसे लोग दिए जाते हैं जिसके द्वारा सहायता से हम पहचाने जाए ये परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है। और वहां पर शमूएल सुन करके इस बात को वहां पर देखा। यशाया में निकालेंगे, यशाया 30 का निकालेंगे। मैं 2-3 आयतें बोल खत्म करूंगा। यशाया 30 अध्याय 30 का निकालेंगे हम लोग। 21 देखेंगे। जब कभी तुम दाहिनी या बाई और मुड़ने जब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, बहुत समझने वाली बात है। जब तुम्हें ऐसा फील हो, जब लगे जब ये किसकी ओर से है, तब यहाँ पर ये सिखा रहा है जब कभी तुम जब कभी तुम हाँ? दाहिनी या बाई और मुड़ने लगो। हाँ, ये वही दाया बाया है
पुत्र आए थे, है ना, एक को दाईं और एक को बाईं और बैठने की परमिशन दे दो। ये वही है। ओके, हाँ आगे। हाँ, तब तुम्हारे पीछे से तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। मार्ग यही है, इसी पर चलो। याद रखना, जब हम दाएं और बाएं, आप समझ आए दाएं बाएं कौन सा होता है ना, ये वही दाएं बाएं जब आप कंफ्यूज करता है आप, तब तुम उसकी आवाज सुनना और बताएगा तुम्हें यही मार्ग है, इसी पे चलना तुम्हें। प्रभु यही सिखाना चाहता है, उसकी आवाज सुनो, उसकी आवाज पहचानो, उसकी आवाज जान जाओ, ये प्रभु की ओर से है या किसी और की ओर से है। जब तुम ये जान जाओगे तब तो तुम्हें बता देगा यही मार्ग है, इसी पे चलो। हालेलुया। प्रभु यही सिखाना चाहता है कि यही मार्ग है, इसी पर चलो। प्रभु तुम आपको बहुत सारी आशीष दे। एक और निकालें, डिटरोनॉमी, व्यवस्था विवरण 30 का 20 देखिए। इसलिए अपने परमेश्वर से प्रेम करो और उसकी क्या करो, बात मानो। परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरी सुनो और मेरी बात मानो, उस पर चलो, और क्या करो, उससे लिपटे रहो, झड़क मत दो उससे लिपटे रहो, उसकी बात मानो, उसकी बात सुनो और उससे लिपटे रहो। और क्योंकि तेरा जीवन और दिव्य जीवन यही है। हाँ, क्योंकि तेरा जीवन यही है और लंबी आयु यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने बस यही है। परमेश्वर आशीष पे आशीष आपको देता चला जा रहा है ना। यिर्मयाह इसी के आगे चल, यिर्मयाह 33 देखेंगे के बाद, हाँ 33 का 3 देखेंगे। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे, हालेलुया। वो कह रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन करके तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा। हाँ, ये बहुत ही समझने वाली बात है कि समय आने पर परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी बातें, कठिन बातें बताएगा और जब तुम उस चीज सुनते रहोगे। हालेलुया। हाँ, जिन्हें तू अभी नहीं समझता, जिन्हें तू अभी नहीं जानता, अभी नहीं समझता। परमेश्वर की योजना तेरे लिए बहुत बड़ी है, अद्भुत है, मगर सुनने वाले वो कान वो होने चाहिए मेरे जीवन में। वो मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती हैं, वो मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं। यही हमको समझना है, ये आवाज जो आ रही है ये शैतान की ओर से है या किसी और की ओर से है। हमको दिए गए हैं ऐसे लोग, वचन, पवित्र आत्मा, दास, ऐसे प्रभु की संगति जिनके द्वारा तुम समझ पाओगे ये प्रभु की ओर से। तो बर्बाद हो जाओगे, नाश हो जाओगे। बहुतों को देखा हमने, वो नाश हो गए। प्रभु यही चाहता है कि फिर से पढ़े, हम क्या लिखा है? मुझसे प्रार्थना कर, हाँ, और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, हाँ, जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता। हालेलुया। जिसे तू अभी नहीं समझता, बड़ी बड़ी कठिन बातें मैं बताऊंगा जिसे तुम सुनो। यीशु मसीह आपके पास आकर के आपसे कुछ कहना चाहता है। रेवलेशन प्रकाशित भाग 3 का 20 हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पढ़ दे वहां पर। एक यशायाह 55 निकाल ले, 20। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। यही है वो आवाज जो आपको लगा रही है, आपके हृदय के पास आकर के आपसे कह रही है कि मुझे पहचानो, मैं तेरे भीतर आना चाहता हूँ, मैं तुझसे बातचीत करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें चंगा करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें उन्नति देना चाहता हूँ, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाना चाहता हूँ। मगर क्या करना है? देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है। क्या लिखा है वहां पर? यदि कोई मेरा शब्द, और यदि कोई, क्या कह रहा है? यदि कोई मेरा शब्द सुन करके द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भी, हालेलुया, वो हमारे जीवन में आएगा, हमें कल्याण और आशीष और अनुग्रह आनंद से, वो चंगाइयों से वो भर देगा वो हमको, अगर यदि कोई उसकी सुनेगा। ये वही सुनना है जो प्रभु की ओर वो खटखटा रहा है, मगर हमारे कान और कहीं लगे हुए।
वो बोल रहा है मैं तेरे भीतर आना चाहता हूँ, हमारे काम और कहीं लगे हुए हैं। प्रभु की आवाज़ पहचान जाइए और द्वार खोल दीजिए, देखो तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में, परिवार में आनंद, आशीषें आ जाएंगी, हर एक आशीष आ जाएंगी। 2 आयतें बोलेंगे, मैं खत्म करूँ। यशायाह 55:3 क्या बोलता है? हाँ, और एक और निकाला है यशायाह 28। हाँ, कर दें यहाँ पर क्या लिखा है यहाँ पर? हाँ, 55:3। अरे कहाँ तुम्हारा ध्यान है? ये वही ध्यान लगाओ, वो कान लगाओ अब मेरी ओर। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, हाँ, तब तुम जीवित रहोगे। जीवन, यीशु मसीह का मैं जीवन हूँ, है ना? और वो वही जीवन वो आपको देना चाहता है। और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधता हूँ। हाँ, बांधूंगा। और दाऊद, हाँ, और वो तमाम जो दाऊद की आशीष है, घराने की आशीष है, मैं तुम्हारे साथ बांधता हूँ। परमेश्वर यही चाहता है कि मैं वो स्वर्गीय आशीष तुमको दूं, प्रॉमिस वाला वो बातें वो तुमको बताना चाहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ और पूरा करता हूँ, वो वाली बात तुमको बताना चाहता है। सुनो, ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो, ध्यान धर के कान लाओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। इसलिए बोला मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, और जो कोई उसको सुनता है वो मैं उसके पास आऊंगा। जो कोई मेरे पास आएगा, मैंने खोलता है दरवाजे को, मैं उसके भीतर आऊंगा और तुम्हें आशीष दूंगा। क्या चाहते हैं हम? ऐसा आशीष हम सुनना चाहते हैं, तेरी बात को जानना, पहचानने वाली आत्मा दे खुदावन, कि मैं पहचान पाऊं कि ये भैया है, ये वो लोग हैं, ये वो ऐसे हैं, वो हम पहचान पाए। एक और निकाल यशायाह 28 का, बस लास्ट ही है। 28 का 23 पढ़ते हैं। कान लगाकर मेरी सुनो, कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरे वचन, और ध्यान धरकर मेरे वचनों को सुनो। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करें प्रभु से हम मांगे कि मैं तेरी आवाज पहचान पाऊं। आज हम आवाज को पहचानना बहुत जरूरी है। प्रभु से विनती करें, खुदावन हम धन्यवाद के साथ तेरे सम्मुख आते हैं खुदावन, आज वो पहचानने वाली आत्मा मुझको दे खुदावन। जितने यहाँ हैं वो कहें कि मुझे प्रभु जी वो सुनने वाली आत्मा दे खुदावन, मैं तेरे वचन को सुन सकूं, तेरे बातों को समझ सकूं खुदावन। तेरे वचन में साफ लिखा है कि जो कोई उसकी बात को सुनता है, मानता है खुदावन। प्रभु जी हम धन्यवाद करते खुदावन, भेड़े हाँ खुदावन हम तेरी आवाज को सुनती है खुदावन, और तेरे ही पीछे, सिर्फ तेरे ही पीछे चलती खुदावन, और चलना चाहती खुदावन, ताकि यीशु मसीह मेरे जीवन में तू काम कर खुदावन। हाँ खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जितने यहाँ पर है खुदावन, आप उन्हें अपने अनुग्रह, अपनी आशीष में भरे खुदावन, दया में भरे, चंगाई से भरे खुदावन, ताकि इनके जीवन में सिर्फ तू ही उनसे बात करने वाला बने, और कोई इनसे बात करे तो ये पहचान जाए कि ये किसकी ओर से है, उसे ललकार के डांटने वाले बने। मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम से, तू यहाँ से भाग जा। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने शैतान को डांट करके भगा दिया, और खुदावंद वैसे ही हम भी भगाने वाले बने खुदावंद। हाँ खुदावंद हम आपसे प्रार्थना करते खुदावंद, हमारे जीवन में यीशु मसीह तेरी आवाज प्रभु जी बड़ी स्पष्ट रूप से हम समझने पाए। वो धीमी आवाज शैम्बल ने सुन ली खुदावंद, और वो अपने दास के, अपने मालिक के पास चला गया खुदावंद। प्रभु जी ऐसे ही हम भी आवाज सुन करके तेरे पास आ जाए खुदावंद। हाँ खुदावंद हम कहने वाले तेरा दास सुन रहा है। प्रभु जी मुझे बता, अगर नहीं स्पष्ट है आपके दर्शनों में, अगर नहीं स्पष्ट है आपके सपनों में, तो प्रभु से मांग ये दर्शन, ये सपना स्पष्ट कर खुदावंद, ताकि मैं जान पाऊं तेरी ओर से खुदावंद। हाँ खुदावंद मुझे पहचानने वाली वो आत्मा दे, वो कान दे खुदावंद, वो आंख दे खुदावंद, जिसके द्वारा मैं पहचान पाऊं कि तेरी ओर से खुदावंद। दया कर यीशु मसीह इस कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते हैं, शैतान की हर एक चंगुल से निकाल खुदावंद, उन्हें आजाद कर खुदावंद, तेरी महिमा में ये आगे बढ़े, आशीष में ये चले खुदावंद, और तेरी आवाज को पहचानने वाले ये बन पाए खुदावंद, तेरी आवाज सुनने वाले बने। हाँ खुदावंद तूने इतना अच्छा उदाहरण दिया कि भेड़े मेरे शब्द को सुनती हैं, ये तेरी भेड़े हैं खुदावंद, ये तेरे शब्द को पहचान पाए खुदावंद। ऐसा बना खुदावंद इनके कान को इस प्रकार से बना खुदावंद कि इनके जीवन का रखवाला इनके साथ है, इनकी कोई भी खड़ी ना होगी,
कोई भी हानि ना होगी, क्योंकि तू इन्हें संभालने वाला परमेश्वर खुदावन। दया कर यीशु मसीह, हर एक बीमारी से इन्हें निकाल, हर एक समस्याओं से, परेशानियों से निकाल खुदावन, और एक चंगाई दे खुदावन। तेरे हाथ में सौंप दे। जितने भी अपनी अपनी समस्या, परेशानी, बीमारी लेकर आए हैं, हम यीशु के नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं, क्योंकि तूने हमें अधिकार दिया खुदावन कि हम बड़े से बड़े चमत्कार, बड़े से बड़े काम करने वाले हम तेरे दास बने खुदावन। दया कर यीशु मसीह, अपनी आशीष को, चंगाई को यीशु के नाम से इस कलीसिया में उंडेल खुदावन, कि हर एक व्यक्ति चंगा और भला तेरी महिमा में आगे बढ़ने वाला बने। धन्यवाद, धन्यवाद सारी विनती प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें।